16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर दौड़ रही बस में एक जिंदगी चीख रही थी। वह हैवानों से गुहार लगा रही थी अपनी जान बख्शने के लिए, लेकिन 6 दरिंदों को तरस नहीं आया। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। लड़की के साथ दरिंदों ने न सिर्फ दुष्कर्म किया था, बल्कि उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ भी किया था, जिसे सुनकर देश भर के लोग सिहर उठे थे। दरिंदों ने दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को निर्वस्त्र हालत में चलती बस से नीचे फेंक दिया था। निर्भया के साथ हुए जघन्य कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 16 दिसंबर 2012 की उस रात को हुई खौफनाक घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक आंदोलन खड़ा हो गया था। कुछ वक्त के बाद ही यह आंदोलन सड़कों पर आ गया। जनता का गुस्सा देखकर सरकार भी हरकत में आई और तब देश में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार जैसे घटनाओं को लेकर कानून में बदलाव किए गए। लेकिन आज करीब 10 साल बाद फिर से एक बार निर्भया कांड जैसी हैवानियत का मामला सामने आया है। असल में छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक 55 साल की महिला के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई। उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसके गुप्तांग में तवे का हैंडल डाल दिया। उसके गले और छाती को पैरों से रौंदा गया, जिस वजह से उस महिला की हड्डियां टूट गईं, फेफड़े फट गए और महिला की मौत हो गई। दरअसल अकलतरा थाना क्षेत्र में रविवार 3 जुलाई को महिला का शव उसके घर में अर्धनग्न हालत में मिला था। महिला घर में अकेली रहती थी और दूसरों के घरों में काम किया करती थी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक महिला के पति की मौत करीब 3 साल पहले हो गई थी और उस महिला के कोई बच्चे भी नहीं थे। मगर जब रविवार की सुबह महिला अपने घर से बाहर नहीं निकली तो पड़ोसी उसे देखने के लिए पहुंचे और जैसे ही वो घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि महिला की लाश कमरे के दरवाजे के पास बिना कपड़ों के हालत में पड़ी हुई है। रेप और जघन्य हत्या को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई। जांच के दौरान स्पेशल टीम को पता चला कि एक बदमाश सूरज भोई को घटना वाले दिन उस इलाके में देखा गया था। इस पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी को अकलतारा के पास एक ढाबे से हिरासत में लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने महिला के साथ की हुई हैवानियत को कबूल कर लिया। उस हैवान ने पुलिस को बताया कि 2 जुलाई की रात वो उस इलाके में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ एक महिला अकेली सो रही है। वो घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने महिला को डरा धमका कर उसका रेप किया। वो दोबारा भी रेप करना चाहता था, लेकिन तब तक महिला उसके चुंगल से छूटी और बाहर आकर चिल्लाने की कोशिश करने लगी। इस पर उस आरोपी ने महिला के बाल पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। आरोपी ने महिला को ज़मीन पर पटक दिया और घर में रखे तवे का हैंडल से उस पर वार कर दिए। महिला दर्द से छटपटाने लगी तो उसकी छाती पर चढ़ गया और बाद में उसने उसके गले को हाथ से दबा दिया। वो महिला अभी भी बचने की कोशिश करती रही। इस पर आरोपी ने छटपटा रही महिला के गले पर पैर रख दिया और उसे दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद महिला के हाथ से वो चांदी की चूड़ियाँ निकालकर वहाँ से फरार हो गया। फिलहाल ये हैवान पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है।